नमस्कार साथियों, आप सभी का इंस्पायर हिमाचल पर स्वागत है। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हो, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हो, तो ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है नाउन। यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हम नाउन को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी नाम है उसे हम नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो नाउन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है वो बोलती है कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। ठीक है ना। प्लेस पर्सन और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्लेस में आ जाएगा, जैसे शिमला आ जाएगा, ठीक है, सोलन आ जाएगा या दिल्ली आ जाएगा। तो ये क्या है? ये सारे प्लेस है। प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। फिर पर्सन है। पर्सन के नाम को भी हम नाउन कहते हैं, जैसे राम है, श्याम है, रोहन है। ये सब पर्सन के नाम भी क्या है? ये भी नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है थिंग्स। थिंग्स के नाम है, जैसे पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है। इन सभी के नाम को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कोई भी नाम है उसे हम नाउन बोल सकते हैं। अब नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन में लिखा है कि अ नाउन इज अ फंडामेंटली डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इट सर्व्स एज द कोर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? पर्सन है, पर्सन के नाम को बोलते हैं नाउन। प्लेस के नाम को नाउन बोलते हैं। थिंग्स के जो भी नाम होते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं। क्वालिटी है, जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, विजडम है, इसको हम नाउन बोलते हैं। कंडीशन है, किसी की कोई कंडीशन है, जैसे इलनेस है, वैरिटी है, यूथ है, इसको हम नाउन बोलते हैं। जो एक्शन है, तो हम काम कर रहे हैं, मूवमेंट है, लाफ्टर है, जजमेंट है, इसको भी हम नाउन बोलते हैं। इन सबको हम नाउन के टाइप्स के अंडर डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नाउन के टाइप्स की तरफ। नाउन जो है वो 5 तरीके की होती है। उसके 5 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है कॉमन नाउन और एक टाइप होता है प्रॉपर नाउन। फिलहाल हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? जो भी चीज़ कॉमन है, ठीक है ना, जो भी नाम कॉमन है उसको हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बॉय है। बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, ये क्या है? कॉमन है। कोई गर्ल है, वो भी कॉमन है। ठीक है। और पेन है, पेन भी कॉमन है। कोई भी पेन हो सकता है, कॉमन नाउन है। किसी भी पेन को हम पेन बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। अब इस कॉमन नाउन को ही हम प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, या किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात करेंगे, लड़के के बारे में बात करेंगे, या किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात करेंगे, तो उसे हम समझते हैं। जैसे कॉमन नाउन बॉय है, तो अगर हम इसको प्रॉपर नाउन बदलेंगे तो उस बॉय का हम प्रॉपर नाम लेंगे। जैसे बॉय का नाम राम हो सकता है, तो राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। कोई लड़की है, वो क्या है? कॉमन नाउन है, कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन अगर उस लड़की को हम कोई प्रॉपर नाम दे देते हैं, उसे हम प्रॉपर नाम से बुलाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी। जैसे नेहा नाम दे देते हैं लड़की को, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे पेन है, पेन कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन अगर हम उस पेन के साथ पर्टिकुलर ब्रांड जोड़ देते हैं, उस पेन के साथ हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे
पेन तो है लेकिन वो कौन सा है, मैक्स राइटर पेन है। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगी क्योंकि हमने उस पेन को एक प्रॉपर नाम दे दिया है, प्रॉपर ब्रांड दे दिया है उसकी पहचान के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में लिखा है कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अशोक है, इंडिया है, ठीक है, गंगा है। उसी तरीके से कॉमन नाउन क्या है, A common noun is a common name given to every person or thing। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग है, कंट्री है, रिवर है, बॉय है, सिटी है। यहाँ पर किंग की बात की है, किंग कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उस किंग का पर्टिकुलर नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी एक कॉमन नाउन है, शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ हम दिल्ली जोड़ देते हैं या शिमला जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेक्टिव नाउन। तो कोलेक्टिव नाउन क्या होती है, कोलेक्टिव नाउन जैसे नाम से पता लग रहा है कि कोलेक्ट मतलब कि कलेक्शन है, नाउन का कलेक्शन है। ठीक है, या फिर लोगों का कनेक्शन है, या फिर ग्रुप है, नाउन का कोई भी ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे, कोलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्लास है। ठीक है, तो क्लास क्या है, स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है ना, या फिर स्टूडेंट का कलेक्शन है जिसको हम क्लास बोल सकते हैं। फिर जैसे आर्मी है, आर्मी क्या है, आर्मी किसका ग्रुप है, सोल्जर्स का ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे जूरी है, जूरी क्या है, जजेस का ग्रुप है, बहुत सारे जजेस जब मिल जाते हैं, 4-5 जजेस जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कलेक्शन ऑफ नाउन्स है या फिर ग्रुप ऑफ नाउन है उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, अ कलेक्शन नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन ऑफ होल यूनिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, क्लास है, आर्मी है, क्राउड है। क्राउड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, फ्लीट है, जूरी है, कमिटी है, पार्लियामेंट है। यहाँ पर और एग्जाम्पल जैसे अ प्राइड ऑफ लाइन, शेरों का झुंड है, अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का समूह है, अ पैक ऑफ वुल्फ, भेड़ियों का समूह है, अ फ्लॉक ऑफ शीप और बर्ड्स, भेड़ों और पक्षियों का झुंड है। इसको क्या बोलेंगे, हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब जब कलेक्टिव नाउन का हम यूज़ करेंगे तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, उसको हम सिंगुलर यूनिट के रूप में लेंगे। तो हम सिंगुलर यूनिट के रूप में लेंगे, है ना, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे। इसको हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन है दिस रेफर्स टू द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मैन्युफैक्चर और मेड। ठीक है, तो इसमें सिंपल इतना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, वुड है, आयरन है, कॉटन है। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या है, जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, यूथ है, लाफ्टर है, पोअर्टी है, ये नॉलेज है। मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी वो चीज़ें या फिर वो नाउन जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चल